नहीं उनका कैसे इस तरह से अचानक से अचानक ऐसा तो कुछ नहीं बोल लग नहीं रहा पाए, था कुछ कि नहीं बोल पाए हम उस समय। किसी दोस्त भी बोला कि बहुत टेंशन में थे, खाना अभी तक नहीं खाया। नहीं ना, सीसीटीवी फुटेज में देखिए कहीं प्रिंस भैया नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। तो आपको लगता है कि पोस्टमार्टम वगैरह का भी रिपोर्ट आएगा तो उसमें भी हाँ, उसमें भी लिपापोती। लिपापोती हाँ होगा? वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिएगा, वो कुछ ना कुछ कारण बता दी। रोशन सर के भाई नहीं थे, हम लोग का भी भाई थे। इस तरह से ना कोई भी काम हो जाता था, मतलब एडमिशन के बारे में या कोई सीट लेने के बारे में, भैया NEH क्या तुरंत लिख के देते थे, जाओ तुम्हारा हो जाएगा। तो रोशन आनंद के हम मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य मामा जी लगते हैं बस। और हम लोग को 5-6 बजे पता चल, इतने करीबी रिलेटिव आप लोग को तो विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे अचानक विश्वास की कुछ मतलब वैसा लड़का भी नहीं था प्रिंस की, मतलब जो है सुसाइड कर ले, इस तरह की जो मतलब है वो कुछ न कुछ साजिश के शिकार हुआ है। रोशन सर तो पढ़ाने में रहते थे दिन भर, उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता था। ओह, अच्छा। तो एक संभालते थे, मैनेजमेंट संभालते थे और एक पढ़ाने में थे। अब सोचिए अब दोनों ही नहीं है, क्या होगा इसमें? अब इससे हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं इसकी जांच हो। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए अब उनका भाई का हत्या भी, जो इंसान अब मान लीजिए बाहर आता, आपको लग रहा है ये हत्या 5 दिन बाद आता, 10 दिन बाद, वो बात अलग चीज़ है, लेकिन अपने भाई को खोना ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई मतलब पर्सनल होती जा रही है। जो लोग ये मर्डर करता है वो बहुत प्लानिंग के साथ करता है कि पता ना चल पाए कि ये किस प्रकार का हत्या है। भारत में इस प्रकार का कानून व्यवस्था बनाया जाए कि जो गरीब कमजोर तबके के लोग हैं वो भी इस चीज़ में विश्वास करके खुल कर विश्वास करें। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान बिंदु एकेडमी के पास, जहां इनके जो संचालक हैं रोशन आनंद, उनको जेल में रहे 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और उनकी जो बेल याचिका है उस पर भी तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अब उनकी जो बेल याचिका है उस पर सुनवाई होगी कल यानी सोमवार को। अब इसी बीच आज एक घटना हो जाती है। उनके जो भाई हैं प्रिंस यादव, नेपाल में उनका जो शरीर है वो मृत अवस्था में उनके होटल रूम में मिलता है। अब बात ये होता है कि नेपाल के भी जो पुलिसकर्मी हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और यह अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो क्या यह नेचुरली है या आत्महत्या है और या किसी की साजिश है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ जो ज्ञान बिंदु में वो पूरा मैनेजमेंट यहाँ का देखते थे और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ आज तो संडे उस वजह से क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। उसके साथ ही जो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनको जब आज इस बारे में पता चली तो कैसा लगा, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनका पहला रिएक्शन था, वो क्या सोचे। मतलब ये बात अभी एक तो पहले ही से उनके जो भाई हैं वो जेल में हैं और इसके साथ उनके जो दूसरे भाई हैं उनकी मौत हो जाती है। तो आपको इस बारे में कब पता चला कि जो प्रिंस यादव है उनकी 9 बजे हमें पता चला, कोई अन्य स्टूडेंट हमारे दोस्त ही मैसेज किया था। तो मैंने जब पढ़ा तो फिर मोबाइल रिचार्ज किया, डाटा नहीं था। जब देखा न्यूज़ तो ऐसा हुआ तो दिल कैसा, मतलब पहला आपका प्रतिक्रिया मतलब तो समझ ही नहीं आया कि है ना उनका कैसे इस तरह से अचानक से अचानक ऐसा तो कुछ नहीं बोल लग नहीं रहा पाए, था कुछ कि नहीं बोल पाए हम उस समय। दोस्त भी बोला कि बहुत टेंशन में थे, खाना अभी तक नहीं खाया कुछ भी नहीं। और बात रहा प्रिंस भैया का, वो बनी लोग बोल रहा है कि वो साजिश है, लेकिन नहीं, यानी संदिग्ध नहीं, वो साजिश है। हाँ, साजिश क्या लग रहा है, किसकी साजिश है? किसकी देखिए है? ये जो विरोधी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उसका जो भी तोड़फोड़ फायरिंग ये जो मामला है उसमें ये भी आया गया, वहाँ से ये भी आया गया कि कहीं तोड़फोड़ पत्थरबाजी में जो रोशन सर के जो भाई हैं कहीं उनका भी हाथ ना हो। तो कहीं ये सब तो नहीं, सीसीटीवी फुटेज में देखिए कहीं प्रिंस भैया नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। वही चीज उसी रोशन हाँ, पूरा परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए कैसा थी, आप एक परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं और रोशन सर को जेल भेज दिया, पर ऊपर से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी जो जमानत याचिका है उस पर भी तारीख पे तारीख मिल रही है, कल फिर से सुनवाई का दिन आया है। हाँ, और एक को रिहाई मिल गया, अग्रिम रिहाई, उनकी अग्रिम जमानत। हाँ, उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दिया गया। कैसा कानून है, बस परिवार समझ ही रहे किस हालत में। तो क्या लग रहा है ये साजिश है तो किसकी साजिश है? साजिश किसकी है अब तो पुष्टि करेगी, पुष्टि होने के क्या बाद लगता है पुलिस प्रशासन इस पे कितना एक्टिव होगी और क्या निष्पक्ष क्या जांच करेगी? हमें उतना उम्मीद नहीं। उम्मीद नहीं, नहीं, बिल्कुल प्रशासन को हाँ, उम्मीद जब एक निर्दोष को आप
तुरंत में जेल भेज दिए। भेज दे तो हमें तो नहीं आप 24 घंटा भी पूरा नहीं हमेशा हुआ, तो कहेंगे शक है। 12 घंटे के अंदर हाँ, जेल भेज ये मामला लिपापोती कर देगी। दीपक। हाँ, और ये रिपोर्ट आने दीजिए ना, रिपोर्ट में भी ये लिपापोती करेगी। तो आपको लगता है कि पोस्टमार्टम वगैरह का भी रिपोर्ट आएगा तो उसमें भी हाँ, उसमें भी लिपापोती। दीपावती हाँ, होगा? उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिएगा, वो कुछ ना कुछ कारण बता देगी, या तो नशा शराब यही सब ड्रग्स के बारे में ये होगा। अच्छा, लेकिन प्रिंस यादव क्योंकि आप लोग के साथ रहे हैं तो कैसा उनका व्यवहार वगैरह कैसे वो वो इंसान है? वो रोशन सर के भाई नहीं थे, हम लोग का भी भाई थे। इस तरह थे ना, कोई भी काम हो जाता था, मतलब एडमिशन के बारे में या कोई सीट लेने के बारे में, भैया ये चीज क्या तुरंत लिख के देते थे, जाओ तुम्हारा हो जाएगा। Supportive बहुत है। 500 कमरा 500 कमरा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। हाँ, हमेशा हम लोग का सपोर्टर रहे, सहयोग करते थे। सहयोग, हमेशा सहयोग। लेकिन ये और- साजिश का शिकार हो गए, एकदम साजिश 100%। आप एक हेल्दी आदमी, कभी कोई बीमारी नहीं और उसके बाद मौत हो जाना एकाएक समझ लीजिए। अच्छा, आप बताइए, जब आपको ये बात पता चला कि प्रिंस यादव नहीं रहे हैं तो क्या मतलब क्या आपका पहला क्या रिएक्शन था? पहले तो आपको विश्वास ही पहले नहीं सुबह में हम 5-6 बजे सोए हुए थे, घर से फोन अचानक आने लगा। घर से जो हमारे जिनको पहले जानकारी हुई थी, हम यहाँ रहते नहीं है, जहानाबाद बोला रहते हैं गया नेपाल में मृत अवस्था में उनका होटल रूम में उनकी बॉडी जी। वहाँ हमारे अभी तो उसका हम एग्जैक्ट हाँ रिलेटिव हैं, परिवार के सदस्य हैं। रोशन आनंद के हम मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य मामा जी लगते हैं बस। और हम लोग को 5-6 बजे पता चली। इतने करीबी रिलेटिव आप लोग को तो विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे अचानक विश्वास की कुछ मतलब वैसा लड़का भी नहीं था प्रिंस की मतलब जो है सुसाइड कर ले, इस तरह की जो मतलब है वो कुछ ना कुछ साजिश के शिकार हुआ है। बस यही देख ले, ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने के लिए क्या क्या बिंदु कि को ही बर्बाद कर दिया। हाँ क्या है कि सारा मैनेजमेंट जो है प्रिंस ही मतलब संभालते थे। संभालते थे सारा चीज अपना जो भी हो। रोशन सर तो पढ़ाने में रहते थे दिन भर, उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता था। ओह अच्छा, तो एक संभालते थे, मैनेजमेंट संभालते थे और एक पढ़ाने में थे। अब सोचिए, अब दोनों ही नहीं है, क्या होगा इस क्वेश्चन का? अब इससे हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं इसकी जांच हो। आपको लगता है पुलिस प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करेगी? अब क्या कर रही है पुलिस, वो तो हम लोग 10 दिन से देख रहे हैं। अब देखिए, बेकसूर रोशन आनंद की भी जो जमानत की याचिका है उस पर बार-बार तारीख दिया जा ररहा है। अब कल फिर से सुनवाई अभी तो वो सिर्फ हम थोड़ी देख रहे हैं, पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है इस चीज को ना। होगी। तो अब ये रोशन आनंद, ये कितने भाई बहन थे? 2 भाई हैं बस। अब रोशन आनंद इसमें हाँ प्रिंस छोटा था। अब हम लोग के परिवार के लोग वहाँ गए हुए हैं नेपाल। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से जांच की मांग करेंगे और क्या कहेंगे, बस जांच करके निर्दोष को न्याय दिलाएं। न्याय दिला दीजिए। और रोशन आनंद की जल्द से जल्द। हाँ, और भी हम लोगों से जुड़ेंगे और भी लोगों से हम जानेंगे कि उन्हें जब पता चला इस बारे में तो पहले तो उन्हें विश्वास हुआ ही नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया था? आप ये प्रिंस यादव को जानते थे? हाँ जानते हैं। पता चला आज ही की खबर आई तो क्या मतलब, क्या आपका तो विश्वास ही नहीं होगा? हाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। भारत का जो नियम कानून व्यवस्था है, देखिए अमीरों के लिए बन चुका है। अमीरों के लिए अमीरों के लिए है, जितना भी कानून व्यवस्था है सब अमीरों के। हम लोग के लिए कुछ ना है, नॉर्मल इंसान के लिए कुछ ना है। जो टीचर कुछ ना किया वो जेल में चल गया है, जो सब कुछ किया है। जमानत याचिका पे भी अभी बार-बार सुनवाई हाँ, लगाई, बार-बार फिर से सुनवाई होगी हाँ, जमानत में। फिर से। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए अभी उनका भाई का हत्या भी हुई। जो इंसान अब मान लीजिए बाहर आता, आपको लग रहा है ये हत्या है? 5 दिन बाद आता, 10 दिन बाद, वो बात अलग चीज़ है। लेकिन अपने भाई को खोना ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और कहीं ना कहीं ये लड़ाई मतलब पर्सनल होती जा रही है। अब एकदम खुलेआम ये लड़ाई मतलब रोशन आनंद और फैजल खान जो सर हैं तो उनके बीच हमको तो मतलब यही विश्वास लग रहा है, हमको तो यही लग रहा है कि ये पर्सनल जा रही है। हाँ, कहाँ से कि देखिए इतना समय से कोई कुछ नहीं था, अब डायरेक्ट मतलब हत्या हो जा रहा है। जिनका एक भाई मान लीजिए जेल में है, भाई दूसरा मतलब बाहर है। इसी ही बीच कैसे? और वो क्या, उनको क्या कोई बीमारी थी? क्या वो अस्वस्थ थे, ऐसा वो कुछ था? पूरी तरह स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी कोई कुछ नहीं था। आप किसी भी नॉर्मल पब्लिक से पूछिएगा ना तो आंख बंद करके भी उसी इंसान का नाम लेगा कि जो मतलब हत्या के साजिश में जो लोग हैं, आंख बंद करके लोग नाम लेगा। अब हम लोग डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, ठीक है जांच का विषय है, जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसी भी इंसान से पूछिएगा तो वही बताएगा। ये बिल्कुल आपको क्या लगता है प्रशासन निष्पक्ष जांच करे? निष्पक्ष जांच करेगी। अभी तक तो उसका जो रुख रवैया देख रहे हैं उससे तो विश्वास नहीं पोस्टमार्टम हो में रहा। लगता है सब कुछ सही सही आएगा?
पोस्टमार्टम में फिलहाल में ये बोला गया है कि यह जो मृत्यु है या तो नेचुरली भी हो सकती है या आत्महत्या हो सकती है और या फिर किसी की साजिश हो सकती आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता, इतना इंसान कोई कमज़ोर ना है भाई। लेकिन ये चीज़ जो विपक्षी है वो बोल सकते हैं, वो चीज़ बोल सकते हैं कि कोई सुसाइड कर लिया है। और जो लोग ये मर्डर करता है वो बहुत प्लानिंग के साथ करता है कि पता ना चल पाए कि ये किस प्रकार का है। जो हत्या। हाँ होटल रूम में उनका जो हाँ हाँ अवस्था हाँ उनका शरीर हाँ। है। तो क्या मतलब सरकार से आप क्या मांग प्रशासन से क्या सरकार से हम मांग यही करना चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच हो। भारत में इस प्रकार का कानून व्यवस्था बनाया जाए कि जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं वो भी इस चीज़ में विश्वास करके खुल कर विश्वास करें। ये नहीं कि दोहरी भेदभाव वाला जो चीज़ हो रहा है इससे कहीं ना कहीं लोग के भीतर विश्वास नहीं रहता है। भले जानबूझकर मीडिया में अगर बोल दे कि हमें संविधान में विश्वास है, हमें नियम कानून पे विश्वास है, लेकिन हम कैसे बोलने की विश्वास है जब आंखों के सामने हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं उस पर हम विश्वास न करें और वही किताब पोथी पत्र पर हम विश्वास करते रहें। ये जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा। मतलब इस सरकार को भी सोचना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था को भी सोचना चाहिए कि ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। अच्छा, आप सोचिए कि अभी इस बीच रोशन आनंद की जो बेल याचिका है मतलब जमानत के लिए, उसमें फिर से अगर आगे डेट टलती है तो क्या होगा? तो फिर वही ना चीज़ है। अब जो इंसान सही है उसको मतलब जेल में आप रखते रहे चले जाते हैं, उसका डेट बढ़ाते चले जाते हैं। और जो सब कुछ किया है वो बाहर है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो जेल में जाएगा भी नहीं जाएगा भी। फिलहाल तो बोला जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और उनका जो अग्रिम जमानत है उस पर भी कल सुनवाई होगी कि उनको वो अग्रिम जमानत वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो गिरफ्तारी होगी। तो फिलहाल तो कल का ही ये वेट करना पड़ेगा कल। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने जो लोग हैं वो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके जो भाई जैसे ये प्रिंस यादव है उनकी ऐसे कैसे आज उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ ही वह सरकार, पुलिस प्रशासन उन सब से गुहार करते हैं कि पहले तो रोशन आनंद की रिहाई हो और यहाँ पे जो उनकी जो भाई की जो मृत्यु हुई है उस पर निष्पक्ष जाँच हो। अब आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच होगा और रोशन आनंद जो 10 दिन से भी ज़्यादा ऊपर जेल में है वो उनकी रिहाई जल्द से जल्द होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।